यहाँ पे आप लीडिंग लिख लीजिए और यहाँ पे अदर लिख लीजिए। आई होप ये 2 वर्ड तो आप लिख ही लेंगे बेटा। एक जगह आप लीडिंग लिख लीजिए और एक जगह बेटा अदर लिख लीजिए, ठीक है। और लीडिंग में आप वन इक्वल अनइक्वल याद रखिए। आई होप इतना याद रख लेंगे। लीडिंग में वन इक्वल अनइक्वल याद रखिए और अदर में ऑलवेज 0 याद रखिए। ओके बेटा, लीडिंग में क्या याद रखिए, वन इक्वल अनइक्वल और अदर में 0 0 0 याद रखिए, ठीक है बेटा। तो अब बेटा मैं यहाँ पे वर्ड लीडिंग यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं वर्ड लीडिंग यूज करूँगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए क्या मस्ट है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पर भी मैं वर्ड लीडिंग यूज करूँगा उसके लिए मैट्रिक्स हमेशा हमारा कैसा होगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जहाँ पर भी बेटा मुख्य या अग्र वर्ड यूज करूँगा तो वहाँ पे आपका आव्यूह कैसा हुआ रहेगा, वर्ग आव्यूह रहेगा। मतलब हम जिस मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं वो वर्ग आव्यूह रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें बेटा। जहाँ पे भी शब्द लीडिंग लग जाएगा, वर्ड अग्र या मुख्य आ जाएगा, वहाँ पे आपका जो आव्यूह रहेगा वर्ग आव्यूह हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब हम जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर या वर्ग आव्यूह रहा होगा, उस मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लीडिंग है तो मतलब हम जो भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके बेटा, तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। लीडिंग में वन इक्वल अनइक्वल और अदर में आप 0 0 0 याद रखिएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड रेस्ट या अदर एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स। बेटा ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, अन्य एलिमेंट क्या हो, 0, ऐसे आव्यूह को बेटा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ओके बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स if leading diagonal element is 1 and other element are 0 is called a identity matrix or unit matrix। बेटा बीच स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड a identity matrix or unit matrix। ओके बेटा, तो बेटा हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बेटा इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तत्समक बेटा, तत्समक आव्यूह या बेटा इकाई आव्यूह, मात्रक आव्यूह भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है बेटा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट क्या हो, 0, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह क्या है बेटा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो और अदर क्या हो, 0 हो, ऐसे वर्ग आव्यूह को बेटा तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहा जाता है। और इसे बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह को बेटा किससे शो ऑफ करते हैं,
आई से शो ऑफ करते हैं। ओके बेटा, जैसे मैं बात करूं बेटा 1, यहाँ पर आप ध्यान दें, मैं ऐसा मैट्रिक्स लूं जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो बेटा 1 हो और अदर क्या हो 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ बेटा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो 1 हो और अदर क्या हो 0। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो आप यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 है और अदर 0 हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, तत्समक आव्यूह कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। अब ये बेटा इकाई आव्यूह हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसको हम आई से शो करेंगे बेटा, इसे हम आई से शो करेंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा अगर हम कोई और अदर स्क्वायर मैट्रिक्स लें 3/3 आर्डर में, बेटा अगर हम 3/3 आर्डर में कोई मैट्रिक्स लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, बाकी अदर 0 हों। तो बेटा लीडिंग में यही आएगा, तो इसको 1 1 कर लें, बाकी रेस्ट एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स क्या कर लें बेटा 0। तो यही क्या कहलाएगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में, यही अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा। और ये देखो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 है और अदर क्या है बेटा 0 हैं। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, तत्समक आव्यूह कहलाएगा। और इसको बेटा हम किससे शो कर सकते हैं बेटा? आई से शो कर सकते हैं। ओके बेटा। यहाँ पे अगर आप आर्डर देखें तो क्या है 2/2, ये सेकेंड आर्डर का बेटा मैट्रिक्स है और ये थर्ड आर्डर का मैट्रिक्स है बेटा। तो ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि ये अगर सेकेंड मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे I2 रिटेन करें। ओके। और ये 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे I3 रिटेन करें। I3 या I2 आपको क्या टेल करता है बेटा? I2 आपको ये टेल करता है कि हम जो मैट्रिक्स जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो सेकेंड आर्डर का है, मतलब 2/2 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और I3 हमें ये टेल करता है कि जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स टेकन करना है वो 3/3 आर्डर का टेकन करना है। तो बेटा कहीं पे भी I2 रिटर्न रहे तो ये वाला मैट्रिक्स आप लिया करिएगा आइडेंटिटी में, और I3 रिटर्न रहे तो बेटा ये लिया करिएगा। और अगर बेटा I लिखा है, आई ही लिखा है बेटा, तो आई लिखा है तो आप गिवन के अकॉर्डिंग टेकन करेंगे। अगर गिवन मैट्रिक्स बेटा, गिवन मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, अगर गिवन मैट्रिक्स 2/2 आर्डर में है तो इसको टेकन करेंगे, 3/3 आर्डर में है तो इसको टेकन करेंगे। इसी तरह 4/4 आर्डर में होगा तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? आई होप आप बना लेंगे इस तरह, यहाँ 1 यहाँ 1 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 1, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम बेटा I4 को भी जनरेट कर सकते हैं। ओके। बट आपको बेटा I2 और I3 की ही आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर I2 रहे तो ये टेकन करिएगा, I3 रहे तो ये टेकन करिएगा, लेकिन मोस्टली बेटा I रहता है, मोस्टली I रहता है। तो I की वैल्यू आप हमेशा कैसे टेकन करोगे? गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। गिवन मैट्रिक्स अगर 2/2 आर्डर में है तो इसको टेकन करोगे, 3/3 आर्डर में है तो इसको टेकन करोगे, 4/4 आर्डर में है तो इसको टेकन करोगे। 1/1 में भी बेटा तो यही होगा केवल। अगर 1/1 आर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो यही होगा। ओके। I1 बेटा यही होगा आपकी, अगर 1/1 आर्डर में मैं बात करूं ना। ओके बेटा, आई होप बेटा यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार आपको मैं फिर बताना चाहूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है बेटा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, अदर क्या हो 0, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बोला जाएगा, तत्समक आव्यूह बोला जाएगा, इकाई आव्यूह बोला जाएगा। और इसे बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा।
अब बेटा सेकंड बेटा क्या है, सेकंड में बेटा अदिश आव्यूह आता है। सेकंड आव्यूह का नाम क्या है बेटा, अदिश आव्यूह। और बार बार मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। बार बार आपको ये नोटिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वर्ड मैंने यहाँ पे मैं वर्ड लीडिंग यूज कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी मैं लीडिंग वर्ड यूज़ करूँगा वहाँ पे कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो जहाँ पे भी लीडिंग वर्ड यूज होगा तो हम जान जाएंगे हम किस टाइप के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब लीडिंग जहाँ पे भी वर्ड है, इसका मतलब हम जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो मोस्टली क्या मतलब कन्फर्म 100% वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके बेटा, तो बेटा आइए समझते हैं अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स क्या है। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ बेटा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हों, और अदर एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हों, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अदिश आव्यूह बोलेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हों, और अन्य एलिमेंट क्या हो प्यारे बच्चों, ज़ीरो हों, ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह बोला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। आई होप क्लियर हो गया है। बीच स्क्वायर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बराबर हों और अन्य एलिमेंट क्या हों प्यारे बच्चों, ज़ीरो हों, ऐसे आव्यूह को आप अदिश आव्यूह कहोगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। ओके, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं बेटा ये कि यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, लीडिंग के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही वाले, ये जो होता है, यही वाले जो एलिमेंट्स होंगे लीडिंग डायगोनल के होंगे, तो ये बेटा इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, इक्वल। और जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो हमें एग्जाम्पल कुछ इस तरह टेकन करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये एग्जाम्पल्स किसका है, अदिश आव्यूह का है, स्केलर मैट्रिक्स का है। क्यों है, क्योंकि देखो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट क्या है बेटा, इक्वल है, और रेस्ट एलिमेंट्स क्या है हमारे, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। और सेकंड एग्जाम्पल देखो, फिर हमें बेटा अगर स्केलर मैट्रिक्स लेना हुआ तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर 3×3 आर्डर में लेना हुआ तो लीडिंग डायगोनल यही होता है, इसको इक्वल ले लेंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स बेटा हम क्या टेकन कर लेंगे, ज़ीरो टेकन कर लेंगे। तो इस तरह हमारा स्केलर मैट्रिक्स 3×3 आर्डर का ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ये 2×2 आर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया बेटा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। बेटा आता है डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अदिश आव्यूह को उदाहरण सहित द्वारा परिभाषित कीजिए। बेटा एग्ज़ाम में आता है पूछने के लिए, तो बेटा इस तरीके से आप डिफाइन कर लोगे। अगर डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो पहले आप डिफाइन मतलब डिफिनेशन दोगे ना, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके बेटा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बराबर हों और अन्य एलिमेंट क्या हों प्यारे बच्चों, ज़ीरो हो, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को बेटा अदिश आव्यूह बोला जाता है। ये डिफिनेशन हो गई, और इस तरह आप बेटा एग्जाम्पल ले लेंगे। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में और बन रहा होगा बेटा, ये वाले तो आ गए होंगे, दूसरा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये जो यूनिट मैट्रिक्स थे, ये जो यूनिट मैट्रिक्स थे, ये जो इकाई आव्यूह थे,
जो ये इकाई आव्यूह थे, यहाँ पर भी, यहाँ इकाई वाले आव्यूह में भी तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हमेशा इक्वल होंगे। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इकाई आव्यूह में इक्वल होंगे। यस बेटा, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ बेटा प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होगा बेटा। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बेटा। प्रत्येक इकाई आव्यूह बेटा अदिश आव्यूह कहलाता है। प्रत्येक इकाई आव्यूह बेटा अदिश आव्यूह कहलाता है। ओके ओके बेटा, तो प्रत्येक इकाई आव्यूह आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा, परंतु प्रत्येक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं कहला सकता है। जैसे 3 3 था, 5 5 था, ये बेटा अदिश आव्यूह तो है लेकिन इकाई आव्यूह नहीं है। ओके बेटा, अब देखो 1 पे आइडेंटिटी हो जाएगा, इक्वल पे स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अदिश आव्यूह हो जाएगा, और अनइक्वल पे बेटा क्या होगा? अनइक्वल पे विकर्ण आव्यूह हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा। बीच स्क्वायर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर अनइक्वल एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स बेटा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट विभिन्न हों और अन्य एलिमेंट क्या हों बेटा? 0, ऐसे वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे अनइक्वल होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, और रेस्ट एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? रेस्ट एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा बेटा? विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। तो ये बेटा आपका क्या है? विकर्ण आव्यूह है। ओके बेटा, ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। आई होप बेटा विकर्ण आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट अनइक्वल हों, दैट मीन्स डिफरेंट हों, और रेस्ट एलिमेंट क्या हों? 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को सिंपली बेटा डायगोनल, या आप ऐसे डाया मैट्रिक्स 1 2 3 रिटर्न करके 1 2 3 करके रिटर्न कर सकते हो बेटा। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इस चीज़ को बेटा शॉर्टली आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो, डाया मैट्रिक्स 1 2 3 करके। ओके, और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बेटा ये आपका ए बी और ये 0 है, तो ये भी तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कोई होगा। तो इसको अगर आपको सिंपली रिटर्न करना है तो डाया ए बी आप रिटर्न कर सकते हैं। ये चीज़ आपको रिटर्न करना आना चाहिए। आई होप बेटा आपको विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये तीनों चीज़ें लीडिंग डायगोनल पे बेस्ड थी। तो लीडिंग डायगोनल क्या होता है, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया था। उसके बाद बेटा आपको ट्रिक मैंने क्या बताया, लीडिंग और अदर, एक जगह लीडिंग और एक जगह अदर लिख दीजिए, और याद रखिए 1 इक्वल अनइक्वल, 1 इक्वल अनइक्वल, बाकी अदर में तो 0 ही होगा। लीडिंग अदर, बाकी यहाँ पे 1 इक्वल अनइक्वल, और यहाँ पर बेटा अदर में 0 आएगा। उसके बाद आप डिफिनेशन बना लोगे। यहाँ पे आप लीडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ज़रूरी है। तो आप जितनी भी डिफिनेशन बनाओगे स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर बनाओगे, वर्ग आव्यूह को लेकर बनाओगे। अब आपको बनाना हुआ तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, अदर 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, तत्समक आव्यूह बोला जाएगा। अब इक्वल पे बनाना हुआ तो ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हों, सेम हों, बाकी अन्य एलिमेंट 0 हों, अदर एलिमेंट 0 हों,
ऐसे वर्ग आव्यूह को, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा ना, अधिशावी बोला जाएगा। और अनइक्वल पे बनाना हुआ ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, और अदर एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। आई होप ये डिफिनेशन आप पक्के से बना लोगे और एग्जाम्पल भी टेकन कर लोगे। एग्ज़ाम में बेटा 99% डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। विकर्ण आव्यूह को उदाहरण सहित द्वारा परिभाषित कीजिए। ऐसा करके बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा डिफिनेशन देकर इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे दोगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, अच्छे ढंग से क्लियर हो गई हैं, और आप मेरा वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके। ज्ञान बेटा बांटने वाली चीज़ है, ये ना सोचिए कि हम पढ़ लिए हैं और कोई ना जाने। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अदर बच्चे भी लाभान्वित हों, ठीक है बेटा। आई होप आप करेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब चलिए बेटा अगला जो है और लास्ट टाइप इसमें हम समझ लेते हैं। लास्ट टाइप हमारा बेटा होगा इसमें त्रिभुजाकार आव्यूह। बेटा त्रिभुजाकार आव्यूह समझ लें, त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मैं जितने भी डिफिनेशन की बात करूंगा सब में जान लीजिए मैं लीडिंग वर्ड यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा त्रिभुजाकार आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, क्या मैं कह रहा हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ये बेटा हमारा क्या होता है, लीडिंग डायगोनल। ये बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, ओके बेटा। ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है। बेटा ये लीडिंग डायगोनल के जो ऊपर का पार्ट है इसको एबो बोलेंगे और जो नीचे का पार्ट है इसको बिलो बोलेंगे, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे, याद रखो। लीडिंग डायगोनल के ऊपर का पार्ट एबो पार्ट कहलाएगा बेटा, ओके। और नीचे का पार्ट बेटा बिलो पार्ट बोला जाएगा, याद रखिएगा। तो बेटा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर बेटा अगर बेटा एबो या बेटा जो बिलो एबो या बिलो के एलिमेंट, एबो या बिलो के आल एलिमेंट ज़ीरो हों बेटा, आल एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों, ओके बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if leading diagonal above or below elements are zero, above or below elements are zero, ओके बेटा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर लीडिंग डायगोनल के एबो बिलो के आल एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, ज़ीरो हैं। आल एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं।
फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिभुजाकार आव्यूह, एक बेटा वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह बेटा, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा अगर बेटा लीडिंग डायगोनल के, अगर बेटा लीडिंग डायगोनल के, ध्यान देना बेटा, अगर बेटा लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट, के सभी एलिमेंट बेटा, सभी एलिमेंट शून्य हों, ज़ीरो हों बेटा, शून्य हों। ओके बेटा, ध्यान से सुनिए, एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के, यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हों। एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हों। ओके बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर बेटा लीडिंग डायगोनल के एबो या बिलो के ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके एबो और बिलो, लीडिंग डायगोनल के एबो और बिलो के एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, ऊपर का जीरो होगा तब भी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा और नीचे का होगा तब भी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये है बेटा एक एग्जाम्पल, दूसरा ये है बेटा। ध्यान से समझ लीजिए बेटा ताकि आपको एक बार में आ जाए, एक बार में आपको आ जाए, एक बार में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। बेटा ये देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी त्रिभुजाकार आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला एग्जाम्पल भी बेटा त्रिभुजाकार और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे देखिए बेटा, लीडिंग डायगोनल देखिए आप, ये लीडिंग डायगोनल हुआ बेटा, ये लीडिंग डायगोनल हुआ, सॉरी बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए बेटा, ये लीडिंग डायगोनल हुआ। ये मैं क्या डिफिनेशन बोला बेटा, एक वर्ग आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के एलिमेंट ज़ीरो होंगे। आप यहाँ पर देखें, ये मुख्य विकर्ण है, इसके देखो नीचे का मुख्य विकर्ण के नीचे के ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह यहाँ पे देखें, मुख्य विकर्ण के ऊपर के ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो डिफिनेशन के अनुसार ये भी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाया ना बेटा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ये लीडिंग डायगोनल के एबो के एलिमेंट या बिलो के एलिमेंट ज़ीरो हों। तो मैंने बोला ये बेटा क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है, ऊपर वाला एबो एलिमेंट होता है, नीचे बिलो एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये लीडिंग डायगोनल है, ये एबो का एलिमेंट है और ये बिलो का एलिमेंट है। तो देखो बिलो का एलिमेंट ज़ीरो है, यहाँ पर बिलो का एलिमेंट ज़ीरो है, यहाँ पे एबो का एलिमेंट ज़ीरो हो, तो दोनों में से कोई एक हो बेटा, दोनों में से कोई एक हो तो उसे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिलो का एलिमेंट ज़ीरो है और यहाँ पे एबो का एलिमेंट ज़ीरो है, तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा दो टाइप के होते हैं, इट इज़ आवर टू टाइप्स। बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं बेटा। यहाँ पे एक है बेटा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बेटा
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, आ जाए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। और एक होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह बेटा, इसको बेटा लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। त्रिभुजाकार आव्यूह दो प्रकार का होता है, एक ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और एक निम्न त्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होते हैं समझ लीजिए बेटा। यहाँ पे बेटा उल्टा सोचना है, ऊपरी है ना, अपर है बेटा, ऊपरी है तो आपको नीचे के, नीचे मतलब ऊपरी का मतलब लीडिंग, लीडिंग डायगोनल के नीचे के, नीचे के बेटा ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो बेटा। बेटा अगर ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह है तो लीडिंग डायगोनल के ऊपरी है तो नीचे के बेटा, लीडिंग डायगोनल के नीचे के ऑल एलिमेंट ज़ीरो हो, जैसा ये है। ऐसा वर्ग आव्यूह बेटा जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह बेटा जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के ऑल एलिमेंट ज़ीरो हो, ऐसे वर्ग आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं बेटा। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है, उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऐसे वर्ग आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है डिफाइन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे बीच स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स इफ लीडिंग डायगोनल आइबो, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल ब्लो एलिमेंट, ब्लो एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल all below element are zero, leading diagonal all below element are zero is called upper triangular matrix, ठीक है बेटा। तो ये आपके त्रिभुजाकार आव्यूह में कैसा आव्यूह हुआ बेटा, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अगर अपर है तो ब्लो का ऑल एलिमेंट क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा, ब्लो का, लीडिंग डायगोनल के ब्लो का ऑल एलिमेंट क्या होगा बेटा, अगर ज़ीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आपसे निम्न त्रिभुजी आव्यूह कोई पूछ ले क्या होता है, तो ऐसा वर्ग आव्यूह, क्या बोलेंगे बेटा, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, जिसके मुख्य विकर्ण के बेटा निम्न है ना, तो ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, ऊपर के सभी अवयव क्या हों बेटा, शून्य हों। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, ऐसे वर्ग आव्यूह को निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहा जाता है। अगर बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए एग्ज़ाम में तो क्या बोलना है, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स, बीच स्क्वायर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल all the above elements are, all the above elements are zero is called lower triangular matrix बेटा। अगर लोअर है तो एबो बेटा, एबो के ऑल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए बेटा, एबो के ऑल एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। लीडिंग डायगोनल के एबो के अगर ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं तब बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखें लीडिंग डायगोनल के एबो के एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाया। आई होप बेटा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्लेलिस्ट में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए